नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक शानदार टॉपिक लेकर। तार सप्तक के कवि। प्रिय विद्यार्थियों, तार सप्तक का अध्ययन हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल में जब प्रयोगवाद पढ़ते हैं उस समय हम प्रयोगवाद के अंतर्गत तार सप्तक का भी अध्ययन करते हैं। आपको बता दें, तार सप्तक की शुरुआत अज्ञे के द्वारा की गई और तार सप्तक के विषय में कहा जाता है कि तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है, परंतु तार सप्तक के प्रवर्तन का श्रेय अज्ञे जी को दिया जाता है। तो तार सप्तक में कुल 7 कवि शामिल हैं। अब अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। तो अज्ञे ने लिखा, ये सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। अज्ञे के संपादन में 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए जो निम्न हैं। सबसे पहले आता है तार सप्तक जिसका समय है 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक जिसका समय है 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक जिसका समय है 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक जिसका समय है 1979 ईस्वी। प्रिय विद्यार्थियों, अज्ञे जी ने तार सप्तक की शुरुआत हिंदी साहित्य में की और कुल 4 तार सप्तक हमारे सामने हैं। चारों तार सप्तकों का वर्ष आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम प्रारंभ से शुरुआत करते हैं, तार सप्तक 1943 से। तो तार सप्तक का वर्ष कौन सा माना जाएगा? 1943। तो तार सप्तक में संकलित 7 कवि कौन कौन से हैं? तो पहला नाम है अज्ञे का। मैंने इन 7 कवियों को जन्म काल के अनुसार सही क्रम में जमा रखा है। तो तार सप्तक 1943 में जो 7 कवि हैं उनके जन्म काल के अनुसार उनका सही क्रम भी हम देखते चलेंगे। पहले अज्ञे, जन्म 1911 ईस्वी, दूसरे रामविलास शर्मा, जन्म 1912 ईस्वी, तीसरे गजानन माधव मुक्तिबोध, जन्म 1917 ईस्वी, चौथे प्रभाकर माचवे, जन्म 1917 ईस्वी, नेमीचंद्र जैन 1918 ईस्वी, गिरजा कुमार माथुर 1918 ईस्वी, भारत भूषण अग्रवाल, जन्म 1919 ईस्वी। तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तार सप्तक में शामिल कौन सा कवि नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि तार सप्तक में शामिल कौन कौन से कवि हैं। तो याद रखेंगे, अज्ञे है, रामविलास शर्मा है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे है, नेमीचंद्र जैन है, गिरजा कुमार माथुर है, भारत भूषण अग्रवाल है। इनके अलावा और कोई कवि तार सप्तक 1943 में शामिल नहीं है। देखते हैं दूसरे तार सप्तक के कवियों को। दूसरे तार सप्तक, तो दूसरे सप्तक की शुरुआत जो मानी जाती है, तो दूसरे सप्तक का समय माना गया 1951 ईस्वी। इसमें शामिल 7 कवियों को देखेंगे, वही जन्म काल के अनुसार मैंने सही क्रम में जमाया है। तो दूसरे सप्तक जिसका समय है 1951, उसमें कौन कौन से कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह, जन्म 1911, भवानी प्रसाद मिश्र, जन्म 1913, तीसरे शकुंतला माथुर, ये कवयित्री हैं जो दूसरे तार सप्तक में हैं। शकुंतला माथुर, जन्म 1922 ईस्वी, चौथे हरि नारायण व्यास, जन्म 1923 ईस्वी, पाँचवें नरेश मेहता 1924 ईस्वी में जन्म, धर्मवीर भारती, जन्म 1926 ईस्वी, सातवें रघुवीर साय, जन्म 1929 ईस्वी। तो आपको याद होना चाहिए कि दूसरे सप्तक में 7 कवि कौन कौन से हैं। तो याद रखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शकुंतला माथुर जी हैं, हरि नारायण व्यास हैं, नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती है, रघुवीर सहाय है। तीसरा सप्तक, तो तीसरे सप्तक का जो समय माना जाता है वो 1959 ईस्वी माना जाता है। तो तीसरे सप्तक में शामिल कवि कौन से हैं? पहले हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, जन्म 1919, दूसरे मदन वात्स्यायन, जन्म 1922,
तीसरे नंबर पर विजय देव नारायण शाही, जन्म 1924। कुंवर नारायण, जन्म 1927। अगले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जन्म 1927। अगले केदारनाथ सिंह, जन्म 1932। और सातवें हैं कीर्ति चौधरी, जन्म 1935। तो तीसरे सप्तक में जो 7 कवि हैं मैंने उनको जन्म काल के अनुसार सही क्रम में जमा दिया है। चौथे सप्तक का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1979। प्रिय विद्यार्थियों, चौथे सप्तक में शामिल कवि कौन कौन से हैं उनको मैंने जन्म काल के अनुसार सही क्रम में जमाया हुआ है। तो पहले श्री राम वर्मा, जन्म 1935। सुमन राजे, जन्म 1938। स्वदेश भारती, जन्म 1939। राजेंद्र किशोर, जन्म 1943। अवधेश कुमार, जन्म 1945। नंद किशोर आचार्य, जन्म 1945। राजकुमार कुंभत, जन्म 1947। ये थे चारों तार सप्तकों में शामिल कवि। तो तार सप्तक से प्रश्न जरूर आता है। तो तार सप्तक का समय 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा 1959 और चौथा सप्तक 1979। तो तार सप्तक में शामिल कवि कौन से हैं, दूसरे सप्तक में कौन से कवि शामिल हैं, तीसरे सप्तक में कौन से कवि हैं और चौथे सप्तक में कौन से कवि हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एक प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। ये था आज का शानदार कंटेंट। इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका परीक्षा में एक प्रश्न सही अवश्य होगा, क्योंकि ये टॉपिक परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।